कहाँ से आ रहे हैं इसने मजबूर किया बिहारियों को 30-40 सालों में बाहर जाने, पढ़ने के लिए बाहर, मजदूरी के लिए बाहर, कमाने के लिए बाहर। खेती की रास्ती करत रहा नती हती लइका बसन हमारी बहन की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दुर्लभ को ना सताइए, जाकी मोटी है, मरी खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास की ये दोहा आज के हालात पर सटीक बैठ रही है। अब देखिए कितनी बड़ी क्रूरता है कि आज भी लोग 44 डिग्री टेम्परेचर धूप में सैकड़ों लोग सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर है। यही तो हमारी देश की विडंबना है। और आज़ादी के 70 साल बाद भी जब इस मुल्क की मेहनतकश आवाम सड़क पर मरे हुए कुत्ते और अज्ञात जानवर को खाकर अपने पेट की भूख शांत करने लगे, तो उसी वक्त शर्म हमारे हुक्मरान को अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं है कि वह अपने मुंह से मजदूर का नाम भी ले। हालांकि अधिकतर प्रवासी अपने ही देश में बेगानों की तरह सड़कों पर किलोमीटर भूखे प्यासे पुलिस की लाठियां झेलते हुए पैदल ही अपने गांव की ओर लौटे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इन प्रवासी मजदूरों का जीवन यापन दिन भर की कमाई से ही होता था। अब लॉकडाउन के 2 महीने बीत जाने के बाद इनके हाथ खाली और पेट रोटी तलाश रहे हैं। परिवार पालने की समस्या किसी पहाड़ की तरह खड़ी हो गई है, जिसे तोड़ने की यह मजदूर दशरथ मांझी बन जाना चाहते हैं। ये अपने दर्द भरे सफर को भूलकर फिर एक बार अलग राज्यों में रोजगार की तलाश में लौट जाना चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनते हैं। इसने मजबूर किया बिहारियों को 30-40 सालों में बाहर जाने, पढ़ने के लिए बाहर, मजदूरी के लिए बाहर, कमाने के लिए बाहर, और प्रशिक्षित युवा बाहर, बीमारी के लिए बाहर। किसने, क्यों, मैं जानना चाहता हूं। आप इस वक्त पप्पू यादव को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मजदूरों पर सियासत करना बंद करें और उन्हीं को घर पहुंचाने के लिए रास्ते निकालें। बहरहाल हरियाणा से भेजे गए 500 बसों में से 15,000 मजदूरों को योगी सरकार ने पुनः वापस हरियाणा भेज दिया। शासन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों के ठहराव की व्यवस्था नहीं है। दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी बैठी है। मजदूरों के मुद्दे पर इन सरकारों की आपसी गंभीरता, सहयोग व घोर संवेदनहीनता उभर कर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने बसों की लाइन लगा दी थी ताकि उत्तर प्रदेश के मजदूर अपने राज्य उत्तर प्रदेश जा सके, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस बीजेपी का खेल समझकर इस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया है। कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी बस पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रचार सामग्री नेता का फोटो नहीं लगाया जाएगा। बावजूदन योगी सरकार को इतना भय क्यों है? हालांकि हमें यह कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं होगा कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां 17 साल की ज्योति को अपने पिता को साइकिल पर घर पहुंचाना पड़ा। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसान बैल बनने को मजबूर हो गया। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां एक मां सड़क पर बच्चे जन्म देने को मजबूर हुई। लेकिन बीजेपी पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों को मजदूरों का कोई फिक्र नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, जो लोग इस कार्यक्रम को अपने सोफे पे बैठकर देख रहे हैं वो एसी से थोड़ा बाहर निकले और गरीबों के लिए कुछ सोचें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोड पर जा रही महिला ने रो रो कर अपनी आपबीती बताई, वो जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कहाँ से आ रहे हैं तो कौन है आपके साथ, रो क्यों नहीं है? हमारा आदमी मर गल उनका लेके। कहाँ है आपका आदमी? अच्छा, वहाँ मर, क्या करते थे? खेती की रास्ती करत रहा नती हती लइका बसन हमारी बहन की है। आपने सुना और देखा किस तरह से एक महिला बिलख रही है, चीख चीख कर रो रही है। इस तस्वीर को देखकर यही समझा जाए कि मौजूदा सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। लेकिन अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। जो प्रवासी मजदूर गांव पहुंचे हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई है। तो उन्हें घर पर पूरे परिवार चलाना बहुत ही कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि गांव में फिलहाल खेती में भी काम नहीं है। रबी फसलों की कटाई हो चुकी है, खरीफ फसल की तैयारी में भी अभी समय है। ऐसे में यह तो साफ जाहिर होता है कि जो मजदूर अपने गाँव में गए हैं, क्या उन्हें जाते ही कोई रोजगार मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। लिहाजा दिहाड़ी मजदूरी मिलनी भी मुश्किल है।
दरअसल बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में राज्यों से पलायन की वजह से केवल यही नहीं है, इन गांवों में रोजी रोजगार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब मजदूरों पर चारों तरफ संकट का बादल छाया जा रहा है। मजदूरों को ट्रेन में खाना पानी न मिलने के कारण तड़प कर मौत हो रही है। लेकिन इस पर नाहिद लाड़ी खान अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि मोदी सरकार के कारण प्रवासी मजदूरों की किस्मत खराब है। यात्री कष्ट में मुंबई से बनारस पहुंचने में ट्रेन को 62 घंटे लग गए। जौनपुर निवासी की ट्रेन में मौत हो गई। ट्रेनों में भूख प्यास से मजदूर तड़प कर मर रहे हैं। 70 साल में देश में ऐसी नकारा सरकार नहीं रही। लेकिन मैं ये सवाल करते हुए आप पर छोड़ जाता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर इस तरह से देश की स्थिति रही तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के 85% आबादी वाले लोग भी यही कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए नेक्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।